दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 नवंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हमने सुबह एक वीडियो बनाया, पता नहीं क्या उसमें टेक्निकल खामी हुई। वह पब्लिक वीडियो हम बनाते हैं, वह प्राइवेट पता नहीं कैसे बन गया। उसमें कमेंट्स आ ही नहीं रहे थे। हमारा मूड ख़राब हुआ, हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। उससे पहले भी जो हुआ था वो हमने बताया आपको। असल में तो हमारी भी आदत पड़ गई है कि जब तक हम एक वीडियो नहीं दे लेते, हमारा भी खाना नहीं पचता। अभी शाम का समय है, आज का सुनिए। देखो, हमारे विचारों से किसी का कुछ भला हो जाए, किसी को कुछ नॉलेज मिले, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आज का वीडियो देखिए। प्रश्न: क्या कोई बिल्कुल अनजान आदमी, क्या कोई बिल्कुल अनजान धनहीन सा आदमी, बिल्कुल अनजान धनहीन सा आदमी अपने कमरे में शांत बैठा हुआ, अपने कमरे में शांत बैठा हुआ आदमी पूरे देश को चला सकता है? द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई बिल्कुल अनजान सा आदमी, मतलब जिसे कोई नहीं जानता हो, धनहीन सा आदमी अपने कमरे में शांत बैठा हुआ पूरे देश को चला सकता है? अब हमें पहले इसके ये पहलू को देखना है कि चला सकने का मतलब क्या है। चला सकने का मतलब ऐसा ही है कि देश की एक्टिविटीज उसके इशारे से हों, ज़्यादातर हों, उसमें उसका इंटरफेरेंस हो। इसमें बहुत से फैक्टर हैं जिनसे देश चलता है। एक्टिविटीज होती हैं, लाखों फैक्टर होते हैं, उन सभी का मिलकर चलता है। लेकिन मेन हिस्सा उसका कि भाई अब ऐसा ऐसा हो जाए। इसको आप पहले समझ लीजिए कि किसी भी देश जैसी संस्था को चलाने के लिए क्या ज़रूरत है। ये जो ट्रायंगल है, हम बताते भी रहते हैं कि M1P, M2P, M3P, इन तीन शक्तियों की ज़रूरत होती है। तो M1P क्या है कि ये मनी पावर है। M2P क्या है? ये मैन पावर है। M3P क्या है कि यह माइंड पावर है। भाई, इनमें से कोई भी शक्ति आपके पास हो, आप काम करेंगे। और यदि तीनों ही शक्तियां हों तो कहना ही क्या, आपके काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या है कि पावर डज दी वर्क। शक्ति हो तो काम होता है, बिना शक्ति के भाई सारी चीज़ बेकार हैं। तो जैसे हम देखते हैं M1P मनी पावर हो, तो इसमें क्या है, देखो भाई, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, पूरे देश को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं कि इनका राजनीति में, धर्म में, धंधे में और यहाँ वहाँ सब जगह दखल होता है। एंड दे इफेक्ट द कंट्री। अब जैसे हमारे बड़े बड़े टाटा, बिरला, डालमिया और ये अडानी, अंबानी, देखो भाई, इनके पास बहुत धन है, इसलिए ये बैठे बैठे एक जगह देश की एक्टिविटीज़ को संचालित कर रहे हैं। और ज़्यादातर बात सही भी है, बहुत कुछ अपने हिसाब से करते हैं। तो ये धन की शक्ति हुई। ऐसे ही मैन पावर, यह मैन पावर क्या है कि ये आदमियों की पावर, ये समाज की पावर, ये मैन पावर है। इसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिटिकल पावर कहते हैं। भाई, आपके पीछे लोग हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं, उससे फिर धन भी आता है। तो भाई, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब हमारे किसान आंदोलन में आज जो नेता हैं, उनके पास क्या है कि मैन पावर है। यदि ये मैन पावर नहीं होती तो गवर्नमेंट इनको कभी भी कुचल देती। अब ऐसा है, उनको डर लगता है कि इतने लोग इनके पास, इनके पीछे हैं, भाई फिर ये क्या करेंगे रिटेलिएशन में।
तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति हुई। 3 नंबर का जो माइंड पावर है, यह अब माइंड पावर के 2 हिस्से हैं, माइंड पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। माइंड पावर यह क्या कनेक्टिंग लिंक है फिजिकल पावर्स के और आध्यात्मिक पावर, स्पिरिचुअल पावर के बीच में। तो क्या कोई ऐसा भी आदमी जिसके पास धन नहीं हो, आदमी नहीं हो, जिसको कोई जानता नहीं है, तो क्या वह भी पूरे देश को रन कर सकता है, रन कर रहा होगा? क्या ऐसा होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। उत्तर हमने हाँ दिया। मतलब कि उसके पास मैन पावर नहीं है, उसको मनी पावर नहीं है, उसके पास मैन पावर नहीं है, उसको कोई जानता नहीं, उसके पास सत्ता नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास तिकड़मबाजी नहीं है, नेम पावर नहीं है, जो भी, लेकिन उसके पास यह है मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर है। तो क्या वह ऐसा कर सकता है? उत्तर है हाँ। अब पहले ये देख लीजिए कि माइंड पावर से हमारा क्या मतलब है, थोड़ा सा हमने आपको बताया। अब माइंड पावर से मतलब है माइंड एंड स्पिरिट। माइंड थोड़ा ऊपर का हिस्सा, स्पिरिचुअल पावर ये नीचे का हिस्सा। ये जो क्या है कि ये जो भौतिक पावर्स हैं वो तो हमें सामने दिखती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अनसीन पावर्स हैं। यह क्षेत्र बड़ी अनसीन एंटिटीज़ द्वारा संचालित होता है। वैसे तो सारी दुनिया ही अनसीन एंटिटीज़ द्वारा, परमात्मा द्वारा संचालित होती है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही हैं। क्या है? जैसे कि भाई इसमें आते हैं दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, शांति, अनसीन एंटिटीज। और इसमें क्या, इसके सोर्सेज क्या हैं? ध्यान है, प्रार्थना है, और इसमें ध्यान है, प्रार्थना है। मैं भी भूल जाता हूँ, मैंने PS लिखा। प्रभु स्मरण है, इसमें परोपकार है, इसमें संकल्प है। देख लीजिए इस माइंड पावर में क्या आता है? माइंड एंड स्पिरिट आती है, जिसमें दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, शांति, अनसीन एक्टिविटी, मास्टर्स। इसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, परोपकार, संकल्प, इनसे यह बनता है, इनसे ये संचालित होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि भौतिक शक्तियों में जब हम देखते हैं उसके अलग अलग प्रकार हैं। भाई जैसे हमने धन का बोला, मैन पावर का बोला, तो मान लो किसी को भाई बॉडी शक्ति बनाना, उसी के प्रकारों में है बॉडी की शक्ति बनानी है। तो भाई बॉडी की शक्ति बनाने के क्या है कि उसमें हर चीज़ की खास प्रोसेस है। तो इसकी प्रोसेस है भाई मसल पावर बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई? अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, और ट्रेंड किसी आदमी से ट्रेनिंग लेना, अच्छी आपकी संकल्प शक्ति। फिर भाई आपकी मसल पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। आप ब्रूसली जैसे हो सकते हो। यदि आप ईंट को मुक्का मारोगे तो ईंट टूट जाएगी, आपके मुक्के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि आपकी भौतिक शक्तियाँ, धन की शक्तियाँ जो भी आपके प्रयासों से विकसित हो सकती हैं, ऐसे ही आदमी के पास संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है, उसको विकास कर सकता है, और वह इतना विकास कर सकता है अप टू द स्काई। स्काई इज़ द लिमिट। जैसे कि धन का विकास किसने किया? भाई इसके पास 10,000 है, इसके पास 10 लाख है, 10 करोड़ है, और भाई इसके इतना है। भाई बिल गेट के पास तो इतना है, अंबानी अडानी के पास इतना है। भाई इनके पास तो कोई अंत नहीं। एक एक कंपनी 1-1 लाख करोड़ रुपए की। तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। इसी तरह से भगवान ने कुछ ऐसे अदृश्य हमें गिफ्ट दिए, अदृश्य ऐसी शक्तियाँ दी हैं। यदि ये फिजिकल पावर्स नहीं, ये तो इसमें भी न्यारे ब्यारे हैं, और ये इनसे विभूषित आदमी भी सब कुछ कर सकता है। और सही देखा जाए
तो जो काम M1P से नहीं हो सकता धन की पावर से, M2P से नहीं हो सकता, फिजिकल बॉडी से नहीं हो सकता, वहाँ M3P काम आती है। क्योंकि धन आपका थोड़ी दूर जाता है और आपका ये मैन पावर भी, क्योंकि फिजिकल तो हैं लेकिन इनका लिमिटेशन ज़्यादा हैं। ये जो माइंड पावर है, स्पिरिट पावर है, इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं, चाहे अदृश्य हों, ये कुछ भी कर सकती हैं। आपका धन है जो आपके 10-20 किलोमीटर या देश में कुछ करेगा। ये स्पिरिट पावर ऐसी है कि आप या कोई भी जो इनसे विभूषित है, यहाँ के बैठे चंद्रमा, सूर्य और निहारिकाओं में भी कोई काम कर सकता है। ऐसे काम कर सकता है जिसको सोचा ही नहीं जा सकता, जैसा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन फिर इसमें ये क्या है कि भाई ये कैसे होगा। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, इनको, ये जो षड्यंत्र जिसकी हम बात करते हैं, इनमें जमाना पड़ता है कि ये यहाँ कहाँ पर इनको रखा जाएगा। फिर इनको डेवलप करना पड़ता है। फिर इन सभी के फैक्टर्स मिलेंगे, उनको आपको एक एक को साधना पड़ेगा। आप जब गहराई में उतरेंगे तो आपको परमात्मा बताता जाता है, जैसे उसकी शक्तियाँ बताती हैं कि भाई ऐसा ऐसा करते जाओ, तो इससे आपका माइंड पावर बढ़ेगी, स्पिरिट पावर बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। उसको हम टोटल समय कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति बढ़ेगी। उससे आपकी कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी और इस संकल्प शक्ति इतना बढ़ाई जा सकती है, इतना बढ़ाई जा सकती है कि आपने जो धारण कर लिया वह काम तो होगा। देखो, ये पवित्रता से, शांति से, प्रार्थना से, प्रभु विष्णु से, इनसे आती हैं। वो कैसे होगा, हम थोड़ा सा इतिहास में जान लें। जैसे हम किसी बड़े पहुँचवान बाबा के बारे में सुनते हैं तो उसमें यही संकल्प शक्ति होती है, यही स्पिरिचुअल पावर होती है। जैसे कि नानक बाबा के बारे में देखिए, उन्होंने कहा भाई चेले, कौन सा नाम था मुझे वो नहीं, भाई वो कुआं दिख रहा, कुएं से पानी लाओ। वह पानी लेने गया, पानी खाली था, वहाँ कुएं में पानी था ही नहीं। वो आ गया, गुरुजी पानी नहीं है। नानक साहब ने कहा कि नहीं, फिर जाओ, आपके मिलेगा। भाई ऐसी क्या बात है। वो फिर गया और फिर वहाँ पानी नहीं। उसके बाद, क्योंकि ये सभी सत्य कथाएं आपने सुन रखी होंगी, उसके बाद में नानक साहब ने कही कि अरे आपके जा तो सही, कैसे नहीं मिलेगा। उसके बाद गया तो उस आदमी को, उसके शिष्य को पानी कुएं में पानी लबालब मिला। तो मतलब कि यह संसार संकल्प शक्ति से चलता है, क्योंकि मनी पावर, मैन पावर तो फिर भी लिमिटेड ही रह जाती हैं। संकल्प शक्ति यदि किसी ने डेवलप कर ली किसी वजह से, चाहे उसके पास धन नहीं है, अच्छा बॉडी नहीं है, अच्छा नाम नहीं है, वो क्या है कि उसके पास लोग सपोर्ट करने वाले भी नहीं हैं, लेकिन उसका वह संकल्प काम करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, देवर्षियों, या जिनके हम ये समझते हैं कि उसमें चमत्कार हुआ था, तो इसमें यही संकल्प शक्ति काम करती है। यद्यपि भारत में तो मैं देखता हूँ कि ऐसा है, भारत आध्यात्मिक देश कहलाता है, लेकिन मेरे विचार से भारत में आध्यात्मिकता का नाम ही नहीं है। भारत तो बड़ा खोखला देश है। यही कारण रहा कि ये पिटता रहा और हजारों साल से दुनिया का गुलाम रहा। इसमें बस ढकोसलाबाजी है आध्यात्मिकता की, क्योंकि आध्यात्मिकता से विभूषित आदमी को डिफीट नहीं किया जा सकता। देश है तो देश को डिफीट नहीं किया जा सकता। अब ये अलग से लंबी चौड़ी कथा है। अब इसका थोड़ा सा आप सुनिए। आज जो देश में परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि मैन पावर से नहीं बस में हो रही, मनी पावर से बस में नहीं हो रही, यदि खूब है, न्याय से बस में नहीं हो रहा, मिलिट्री से बस में नहीं हो रहा, पुलिस से बस में नहीं हो रहा, नेतागिरी से, हमारे एग्जीक्यूटिव से बस में नहीं हो रहा, न्याय व्यवस्था से बस में नहीं हो रहा। सारा कुछ फैलता ही जाता है। मतलब ये सारी क्यों ये हो गई, क्योंकि ये भ्रष्ट हो गई।
अच्छा, तो अब भाई क्या बचा? अब ये बचा कि इसका जो इलाज है वह स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा, बहुत नुकसान उठाएगा। तो और ये स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही नहीं मिलती कि भाई वह कुएं में पानी डाल ले आओ। भारत को इसलिए संभावना है बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर जैसा लोग कहते हैं, हम भी समझते हैं कि कोई आध्यात्मिक पुरुष आएगा और वह भारत को बचाएगा। अभी हमने थोड़ा सा बताया क्योंकि आज हमने वीडियो नहीं दिया था। इसमें और ये है कि इसको कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो ये लंबे चौड़े हैं, 10-15 मिनट का वीडियो का हमारा मूड करा, आपको दे दिया। एक एक पॉइंट का डिस्कशन है, इसके पीछे का विज्ञान है कि उसको आप कैसे साधोगे, फिर कैसे आगे बढ़ोगे। आप पूछोगे भाई तुमको ये क्या पता, सीधे साधे से आदमी हो। तो हमारा कुछ प्रयास था इस लाइन में कुछ करने के लिए, इसलिए हम जानते हैं। फिर हमारी स्टडी था, फिर ईश्वरीय गाइडेंस था कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता से विभूषित वह कोई ग्रेट सोल अवश्य यहाँ प्रकट होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि वो प्रकट हुई है, वह है, और उसी आज नहीं तो कल लोग उसी की तरफ जाएंगे, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति, ये ईश्वरीय शक्ति है, इसका कोई पारावार नहीं। लेकिन इसका भी ऐसा है कि वो अननेसेसरी ईश्वर ऐसा क्यों इंटरफियर करे, जो कहा नहीं मानते या जिनमें जो जिस लायक हैं वे इस लायक भुगते होंगे भी। यहाँ अनंत ईश्वरीय शक्ति भरी पड़ी है, लेकिन वो अपने नियमों के अनुसार काम करते हैं। ऐसा थोड़ी इस भरी पड़ी है लुच्चे गुंडे बदमाशों को जाओ ले जाओ, ऐसा कर लो, उसका हिसाब है। इसलिए लोग भुगतते भी हैं, इसलिए लोग सुख भी पाते हैं, इसलिए बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं। ये संसार चलता ही जाता है। लेट अस एक्सपेक्ट दैट ग्रेट soul is coming to teach us, to protect us, to save us, to make our India great. थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।